I gave you my heart. प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका हिंदी मेरी शान चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जीवन चरित्र इस पुस्तक के पाठ्यक्रम से थोड़ा हट करके आश्चर्यचकित करने वाला, ये सोचिए कि आपके अंदर रुचि पैदा करने वाला प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यहाँ प्रस्तुति एक दोहे से करता हूँ, तो ध्यानपूर्वक उस दोहे को सुनेंगे। चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक कर रघुवीर। ये पहला दोहा है। इसका अर्थ होता है कि चित्रकूट के घाट के ऊपर संतों की साधुओं की भीड़ लगी हुई है और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और भगवान श्री राम तिलक कर रहे हैं। अब मैं इसी क्रम में एक दूसरा दोहा सुना रहा हूँ, फिर आप अंतर कीजिएगा कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो इसके अर्थ होता है श्रावण शुक्ला सप्तमी अर्थात संवत 1680 में और गंगा जी के किनारे पर श्रावण शुक्ला सप्तमी और श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन तुलसी ने अपना शरीर त्याग किया। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है मित्रों कि तुलसीदास जहांगीर के समय थे या फिर तुलसीदास राम के समय थे। एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुलसीदास जहांगीर के समय ही थे, लेकिन ये राम के समय वाला पहले दोहे के अंदर ये बातें क्यों कही गई हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण है। और वो ये है कि तुलसीदास जी ने जैसा कि एक प्रेत के माध्यम से हनुमान जी के दर्शन किए और हनुमान जी ने के आग्रह करके उन्होंने राम के दर्शन पाए, और उस कारण से तुलसीदास जी को हनुमान जी ने यह आश्वासन दिया कि मैं भगवान श्री राम को उसी रूप में आपसे दर्शन करवाऊंगा। तो उस क्रम में उन्होंने चंदन वहाँ चित्रकूट के अंदर चंदन घिसा और भगवान ने तिलक किया। और दूसरी तरफ जहांगीर के शासनकाल में वो उनका तुलसीदास जी ने जो अपना शरीर त्याग किया वो 1680 था। तो आप इससे अनुमान भी लगा सकते हैं कि उनका जन्म सन 1623 में हुआ, उनका निधन। तो उस निधन के अंदर अगर हम 57 वर्ष जोड़ते हैं तो 1680 वर्ष हो जाता, ईस्वी सम्मत हो जाता है। तो ऐसे करके ये तुलसीदास का एक संक्षिप्त विवरण आज मैं बता रहा हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ जो पाठ में वर्णित उनका कुछ परिचय है वो भी दे रहा हूँ। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ लोग विद्वान उनका जन्म शोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत ही संघर्षतापूर्ण बीता। उनके माता पिता से उनका बिछो हो गया था और वो मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा के तुलसीदास जी जो हैं वो अतुलनीय कवि हैं। उनकी अन्य राम भक्ति और सृजनात्मक कौशल का मनोरम यहाँ उदाहरण मिलता है। उन्होंने शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय हुआ। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी बहुत प्रमुख रचनाएं भी हैं। और इन्होंने अवधी और व्रज दोनों भाषाओं पे समान अधिकार से लिखा है। जैसा कि मैंने कहा था 1623 में उनका देहावसान हुआ। और यहाँ हम उनकी रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसके अंदर सीता स्वयंवर में भगवान राम किस प्रकार धनुष का छेदन कर देते हैं और
उसके बाद क्रोधित परशुराम आते हैं और लक्ष्मण और परशुराम का किस प्रकार संवाद होता है, ये हम अगले अंक में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।